हे गाइस, दिस इज गौरव वाधवा और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं आरजे नैनी के साथ। हाय, दिस इज आरजे नैनी फ्रॉम 94.3 माय एफएम और आप मुझे देख रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज में जिसका नाम है टॉक शो विद आरजे नैनी, जिसमें हम फीचर करते हैं अलग अलग अमेजिंग से आर्टिस्ट को, इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को। सो आज एक ऐसे ही टीवी एक्टर मेरे साथ हैं जिन्हें हमने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में पसंद किया, जिन्हें हमने देखा ये है मोहब्बत है सीरियल में, जिन्हें हमने देखा थपकी प्यार की सीरियल में, और बहुत सारे अमेजिंग इन्होंने कैरेक्टर प्ले किए जिनको हमने टीवी पर बहुत पसंद किया। तो गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय एफएम के स्टूडियो में। और जो मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे वो ये है कि यार, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो कोई भी क्लैरिटी हमारे पास नहीं होती है कि हमें लाइफ में क्या करना है। सो बीइंग अ एक्टर, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको एक्टर बनना है, या मे भी सोचा होगा, तो कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे आपने इस करियर ऑप्शन को चुना? एक्चुअली जब मैं काफी छोटा था तो मुझे डांस का बहुत शौक था। तो मैंने काफी इंस्टीट्यूट्स में डांस सीखा है, बट फाइनली जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है, बस्कर्स डांस इंस्टीट्यूट। मैं वहाँ गया डांस सीखने। वहाँ पे मैंने 2-3 साल डांस सीखा और उसके बाद में मैंने वहीं पे डांस सिखाना भी शुरू किया। तो जब मैं डांस सिखा रहा था तो जो मेरे सर थे वो बोलते थे तेरे को ट्राई करना चाहिए डांस में आगे जाने के लिए। तो मैं एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं था कि मुझे एज अ डांसर बनना है, और तब तक इतना भी क्लियर नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो वो एक डेस्टिनी होती है। मैंने ऑडिशंस दिए, DID 1 के मैं रिजेक्ट हो गया, 2 के दिए रिजेक्ट हो गया, 3 के दिए रिजेक्ट हो गया, 4 के दिए आई वाज सिलेक्टेड। एंड जब मैं सिलेक्ट हुआ, जो मेन राउंड था उसके अंदर जब मैं गया तो जजेस ने बोला कि भाई तुम डांस क्यों कर रहे हो? मैं बोला सर मतलब डांस का शो है तो डांस ही करूंगा। बोले नहीं, यू शुड ट्राई इन टीवी एंड फिल्म्स, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। कहाँ से हो तुम? आई एम फ्रॉम जयपुर, और ये दिल्ली की बात है। तो उन्होंने बोला मुंबई आओ एंड वहाँ पे आके ऑडिशंस दो, डांस में कुछ हो या ना हो, डेफिनेटली तुम्हारा टीवी या फिल्म्स में कुछ हो सकता है। मतलब ठीक है। तो लेकिन उन्होंने लकीली मुझे डांस में भी सेलेक्ट कर लिया था। आई वाज इन टॉप 25 इन दैट सीजन। देन जब वहाँ से एलिमिनेट हुआ मैं, तो जो टिकट्स होती हैं ट्रेन की, जब ट्रेन से ट्रेवल किया करते थे तब, तो वो कुछ 10-15 दिन के बाद की वेटिंग मिली थी मुझे। तो तब तक मेरे पास करने को कुछ था नहीं। तो मेरे दिमाग में वो बात क्लिक की कि यार चलो ऑडिशन देते हैं, ट्राई करते हैं। उन्होंने बोला है, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं है, मैंने कभी थिएटर क्लासेस नहीं की, ना कभी एक्टिंग क्लासेस की। तो मैं ऐसे ही पता करते करते ऑडिशंस देने पहुंचा 1-2 जगह। सेलेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मज़ा बहुत आया, क्योंकि हर जगह पे एक नया कैरेक्टर मिल रहा था, नई नई लाइंस मिल रही थी, नई नई स्क्रिप्ट मिल रही थी। और जब पता चला पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है तो मैं थोड़ा और सीरियस हो गया। तो ऑडिशंस देता रहा एंड ऐसे मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। सो गौरव, हर इंसान की जर्नी के लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, और ऐसा कहते हैं कि हमें ना सबके एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे हमें बहुत कुछ अलग अलग सीखने को मिले। तो मैं जानना चाहूंगी आपका ये जो एक्सपीरियंस है एक्टर बनने का, वो कैसा रहा और कितनी डिफिकल्टीज आपने इस जर्नी में फेस की जो आप यंगिस्तान के साथ शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली यार, मुंबई में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप जयपुर जैसे शहर से जाओ एंड वहां जाके आप अच्छा काम करो। आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज से निकलना ही पड़ता है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रहने की, एंड स्पेशली एक पर्टिकुलर बजट होता है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप आराम से जाके रह सकते हो, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर बजट था कि मुझे इतने में ही गुजारा करना है अपना। तो मैंने वो दिन देखे हैं जब मैं एक छोटे से एक रूम में हम लोग 8 लड़के रहा करते थे, सब लोग एक्टर, सब सुबह तैयार होकर ऑडिशन देने निकलते थे, एंड कोई सेलेक्ट होता था, कोई नहीं होता था, कोई अपने क्लासेस में निकल जाता था। वो दिन देखे हैं। स्पेशली फूड के लिए भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वड़ा पाव पे जो एक्चुअली जो कहते हैं लोग कि वड़ा पाव पे मुंबई जी लेता है, तो मैं जिया हूँ। फैमिली का मेरा सपोर्ट था। ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली वाले बोलते थे वापस आ जा, दे वर लाइक ठीक है, अगर तुझे करना है ट्राई कर और अच्छा कर, हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, क्योंकि मैं शॉर्टलिस्ट होता था, मैं सेलेक्ट नहीं होता था। तो वो जो फाइनल फेज था वहां पे आके मैं अटक जाता था, लेकिन शॉर्टलिस्ट में हमेशा हो जाता था। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कुछ है जो मैं फाइनल 5-10 लोगों में आ रहा हूँ। तो वो एक उम्मीद थी जिसके कारण मैं मुंबई में रुका रहा। लेकिन आगे चल के वो उम्मीद भी एक बार टूटी थी, जब मैंने सोचा था कि चलो यार वापस जयपुर चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 साल हो गए थे और मैंने कुछ बड़ा काम किया नहीं था, एंड उम्र होती जा रही थी, काफी बड़ा होता जा रहा था। तो घर वाले तो तब भी कह रहे थे कि तू रुकना चाहता है तो रुक ले, लेकिन मेरा ऐसा था कि नहीं यार, अब कुछ करना है, कमाना तो जरूरी है। सो मैं फाइनली वापस जयपुर आने वाला था, लेकिन जो मेरी टिकट थी उससे जस्ट एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया था बालाजी टेलीफिल्म से फॉर ये है मोहब्बतें। और मुझे याद भी नहीं है कि वो ऑडिशन मैंने कब दिया था। आई थिंक मैंने 3-4 महीने पहले वो कोई ऑडिशन दिया था, और उसका फाइनली अब उन्होंने सेलेक्ट किया था एंड उन्होंने मुझे बुलाया। 1 लुक टेस्ट हुआ, 2 हुआ, एंड फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। मैं ऑन सेट था विद करण पटेल सर एंड दिव्यांका मैम। सो हम मान सकते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी ने आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। सो इतने सारे अलग अलग स्टार्स के साथ आपने शो किए, इतना अलग अलग काम आपने किया। तो मैं जानना चाहूंगी इन सारे शोज में पर्टिकुलरली किस शो का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था जो आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे?
एक्चुअली मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि जो मुझे शोज मिले वो लेवल बाय लेवल मुझे मिले एज एन एक्टर, क्योंकि ये है मोहब्बतें मिला बहुत बड़ा ब्रेक था, बट मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एक्टर थे। करण पटेल को सब लोग जानते हैं, दिव्यांका मैम को सब लोग जानते हैं, उन लोगों से सीखना, उनके साथ काम करना, एंड स्पेशली तब जब कई बार ऐसे सीन्स आते थे जब मेरी लाइन्स होती थी, उन लोगों की लाइन्स ही नहीं है और मुझे बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ बोलने, तो मैं लिटरली मैं कांपता था सीन से पहले, मुझे नहीं पता था कि ये होगा कैसे, बट फाइनली जैसे ही कैमरा रोल होता था 1-2 टेक में मैं कर लेता था। तो जब मैं यह मोहब्बतें किया मैंने बहुत कुछ सीखा, थपकी प्यार की उसके बाद में मैंने किया, एंड वो भी बहुत इंटरेस्टिंग शो था मेरे, क्योंकि जो थपकी है जिज्ञासा, शी इज ऑल्सो फ्रॉम जयपुर, सो हम लोगों की बॉन्डिंग वैसे ही थोड़ी बन गई थी, एंड उसमें आई वाज प्लेइंग अ मेल लीड, तो वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ सीखा। एज एन एक्टर मैं काफ़ी ग्रो किया हूँ, एंड क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं, जैसा मैंने बताया, मैं सिर्फ कर करके ही सीखा हूँ। कुछ सारी ऐसी चीजें थी जैसे मुझे लगता था कि मैं इमोशनल सीन्स प्रॉपर्ली नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे जब वो मौके मिले एंड बार बार मौके मिले मैंने किया, तो अब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आई कैन पुल इट ऑफ, कि कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, कैसा भी सीन हो, आई कैन डू इट। सो गौरव, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है और जो आपने अभी तक शेयर किया उससे ये पता चलता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के पीछे आप नहीं भागे, कोई भी एक्टिंग क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी, जबकि लोग इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपने खुद से सीखा और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो यंगिस्तान जो अपना एक्टिंग करियर बनाना चाहता है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें अपने करियर की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अगर स्पेसिफिकली एक्टिंग की बात की जाए तो मैं जहाँ तक जानता हूँ मुंबई में जितने भी ऑडिशंस होते हैं, कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता है कि आपने कहाँ से सीखा है या आपने कौन सी क्लासेस ली हैं। वो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। आई थिंक लोगों इसलिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद बहुत असर पड़ेगा अगर हम करके जाएंगे, बड़े इंस्टीट्यूट से करके जाएंगे तो नाम आएगा कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ऑडिशंस में आपके सिर्फ वो 30 सेकंड 40 सेकंड्स या 1 मिनट का जो ऑडिशन होता है उससे आपको जज किया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा स्पेशली जो जयपुर के लोग हैं, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कोई भी लाइंस को प्रिपेयर करके अच्छे से कैमरे के सामने बोल सकते हो, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप वहाँ से कैमरा फेस करना सीखेंगे, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार कैमरा फेस कर चुके होंगे। सो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सेलिब्रिटी क्रश की अगर हम बात करें तो कौन है वो जिसके साथ आप एक बार मिलना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं? यार ऐसा कोई सेलिब्रिटी क्रश तो नहीं है। आलिया भट्ट हैं, उनके साथ मैं 1-2 बार मिल भी चुका हूँ, बट हाँ काम करने की तमन्ना अभी अधूरी है, कुछ रहा तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, बिकॉज आप टीवी एक्टर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि टीवी पर आपका कोई सीन आ रहा हो, आप दिखाई दे रहे हो और आपकी मम्मी कॉल कर करके सारे रिलेटिव्स को बताएं कि मेरा बेटा उस पे आ रहा है टीवी पर, देखिएगा जरूर? हमेशा बताती हैं और पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो जाता है कि आज उसका शो आ रहा है, आज स्पेशल सीन है। और इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है कि एक सीन वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने घर वालों को कि मेरा शो देखना, लेकिन एक सीन किया था मैंने, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, मेरा जो डेथ सीन था वो बहुत ही बुरा था एंड वो एक दर्दनाक सी डेथ थी। तो मैंने स्पेशली मेरी नानी, वो भी बहुत खुशी से देखती है टीवी, तो मैंने मना कर दिया था मम्मी को कि आप तो चलो देख लेना, नानी को मत देखने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये अपना ही बच्चा है, चाहे वो एक्टिंग है चाहे वो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बट वो जब मैं कर रहा था तो मुझे ही बहुत बुरा लगा था एंड वो इतना टफ था मेरे लिए कि 2-3 दिन तक मैं मेंटली स्टेबल नहीं हो पाया था, बहुत प्रेशर आया था, क्योंकि मुझे लगा था जब मैंने सीन पढ़ा क्या मरना ही तो है, कोई डायलॉग भी नहीं, 1-2 बार चिल्लाना है और मर जाना है, सिंपल। लेकिन जब मैं करने गया तो मुझे पता लगा भाई मरना इज नॉट इजी, इससे बढ़िया था कि मैं 4 पेज के लाइंस बोल जाऊं। ओके, सो इससे पता चलता है कि सारी जो इंडियन मॉम्स होती है ना वो एकदम सिमिलर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आई डोंट नो आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, बट मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो क्या उन्होंने आपकी वजह से सीरियल देखना स्टार्ट कर दिया है? यार मैं अभी सिंगल हूँ एंड इनफैक्ट जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ तब से मैं सिंगल हूँ। जब से मैं इंडस्ट्री में नहीं था तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, तब मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी, जयपुर से ही थी। एंड उसके बाद में जब से मैं मुंबई गया हूँ, मुंबई में आज तक मेरा कोई रिलेशनशिप रहा नहीं है एंड मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी लोग, जैसे मैं इवेंट्स में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो काफ़ी लड़कियाँ मिलती हैं एंड वो बताती हैं हम आपका ये शो देखते हैं, वो देखते हैं। इनफैक्ट कई बार छोटे सीन्स उनको याद रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि यार मेरी वजह से अगर कोई टीवी देख रहा है, खुश है। सो यार बहुत ज्यादा अमेजिंग था ये टॉक शो वाला सेशन आपके साथ, स्पेशली मतलब बहुत ज्यादा मजा आया और आई गेस आपने भी उतना ही एंजॉय किया हो। सो आखिरी जो मेरा सवाल है वो ये है कि पूरे यंगिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ एक्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं यंगिस्तान को यही बोलना चाहूंगा कि आप चाहे जिस भी फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं, या सपोज डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, या कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं, सबसे पहले उस फील्ड की अच्छे से नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, आपको बहुत कुछ घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे मिल सकता है। नहीं तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर एक्टिंग फील्ड की बात करूँ, सब लोग चढ़ा देते हैं, आपके जो दोस्त यार होते हैं जल्दी से, अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, जो जजेस ने मुझे बोला, बट उन्होंने लकीली सही बोला। बट कई दोस्त ऐसे ही मजे में बोल देते हैं कि यार जाना, तुझे तो मुंबई होना चाहिए, तू मॉडलिंग स्टार्ट कर, तू इतना अच्छा दिखता है। बट वो उनके बोलने से शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि करना कैसे है वो काम। तो ये चीजें आप अगर मुंबई आके सीखो, इट्स बेटर आप घर पे बैठे बैठे सीख सकते हो। आप जब भी जहाँ पे भी जाएं, आप फुली प्रिपेयर होके जाएं।